अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप के कारनामे जारी हैं जी। आज एक वहाँ अफसोसनाक वाक़या हुआ है वैसे, हेलीकॉप्टर और एक जहाज़ को जो कोलिजन हुआ। अभी इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, यानी अभी तो रिकवर चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ट्रंप साहब ने बहरहाल तय करके बयान भी डाल दिया कि हेलीकॉप्टर वाले का कसूर था, जहाज़ वाले का नहीं था। वो तो ख़ैर अपनी जगह करते हैं कि मज़ीद अब वो क्या हरकतें कर रहा है और उससे कॉस्ट क्या पड़ रही है। और चीन ने जिस तरह से अमेरिका को आप यूं कहें हिलाया है, अब उन्होंने दिखाने शुरू किए हैं अपने मसल्स। उसमें हम जैसे लोगों के लिए सीखने के लिए इतना कुछ है। हम जैसे से मुराद ये कि पाकिस्तान में भी और ओवरऑल ये जो एक एंटी अमेरिका मुस्लिम दुनिया में जो एक आप मुख्तलिफ मुल्कों में देखते हैं, कहीं जहाद का, कहीं वैसे एक नफ़रत और ये सब जो जज्बाती बातें होती हैं, फिर कितनी बुरी तरह उनको मार पड़ती है और किस तरह से वो अपनी पूरी कौम को अपने साथ मरवा जाते हैं टेररिस्ट। क्या हासिल करते हैं वो आपके सामने है ना। चीन ने अब बताया है कि लड़ने का तरीका क्या है। तो करते हैं खैर इससे बात। डोनाल्ड ट्रंप ने जी जो कारनामे हैं उनमें बुनियादी फेडरल उसने जो ग्रांट्स हैं जो स्टेट्स को जाया करती थी, वो सब की सब बंद कर दी एकदम। देखेंगे तो ये तो हमारे ज़ाया हो रहे हैं पैसे। अब वो पैसे जो हैं वो बहुत सी एनजीओज को जाते थे। वो पैसे जो हैं, एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, अमेरिका में है तो खैर, इंग्लैंड में यूरोप में भी है, लेकिन यहाँ पे उसका वो नाम नहीं है। वहाँ पे उसे कहते हैं मील्स ऑन व्हील्स, यानी ट्रॉली में व्हील्स होते हैं ना, उसके ऊपर खाने वो रख के इंडिविजुअल पोर्शंस। तो वो जो ओल्ड पीपल होम हैं या बीमार लोग हैं, हॉस्टल यानी उस बड़ी कंबाइंड जॉइंट लिविंग जहाँ होती है, वहाँ पे वो एनजीओज हैं इस तरह की, जो दोपहर शाम रात का खाना लेकर इंडिविजुअल पोर्शंस बना के, तो वो उसे कहते हैं मील्स ऑन व्हील्स। रास्ते में अगर कोई गली में पोर्शन इस तरह देना शुरू कर दे तो वो उसकी जो फंडिंग होती थी फेडरल गवर्नमेंट से वो बंद कर दी। अच्छा, स्कूल्स में बच्चे जो दोपहर दोपहर का खाना खाते थे स्कूल से, वो फेडरल जो फंडिंग होती थी बहुत से स्कूल में, मुख्तलिफ रियासतों की गुजारिश कर रहा हूँ, पूरे अमेरिका में उसने वो सबके सब बंद कर दी। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट तो ये यहाँ भी है, इंग्लैंड में भी है कि अगर यहाँ पे आप बीमार हैं या इस तरह का, लेकिन जो यहाँ पे चूंकि वेलफेयर स्टेट है तो आपका हर मसला आपकी लोकल गवर्नमेंट का मसला है, तो आप उन्हें कह देते हैं अगर कोई अल्लाह माफ़ करे मतलब इन हालात में हो कि बुजुर्ग है, बूढ़ा है, खाना नहीं बना सकता, बीमार है, तो वो अपनी गवर्नमेंट से कह देता है वो उसका खाने पीने का, यानी बंदा या तो घर में आके बना जाएगा या फिर वो आके डिलीवर कर जाएगा। मतलब वेलफेयर स्टेट तो खैर ये होता है। तो यहाँ पे ये अ, मतलब है रेवेन्यू चूंकि लोकल गवर्नमेंट के पास होता है तो वो करते हैं। एनीवे तो वहाँ पे जो अमेरिका की मैं गुजारिश कर रहा था कि वो जो मिलिट्री प्लेन्स में उसने महाजरीन को बिठाकर वो जो एक पूरा ड्रामा किया था ना कि फौजी प्लेन में जा रहे हैं, अगलों ने वापस करवा दिया जहाज के, सिविलियन जहाज में भेजो। लेकिन उस पर जो खर्चा आया है अमरीकी अवाम यानी टैक्स पेयर्स का, वो ये है कि एक आम प्रवास में जब आप गैर कानूनी तारकीन वतन है उनको जब इलीगल इमिग्रेंट्स को भेजते हैं तो वो $1 लाख तकरीबन एक फ्लाइट पड़ती है। ये जो मिलिट्री प्लेन्स इसने भेजे हैं, $8.5 लाख की एक फ्लाइट पड़ी है। यानी एक फ्लाइट में $7.5 लाख इजाफी खर्चा अमेरिकन टैक्स पेयर्स का। ये शोबाजी कि जी फौजी, मैं ताकतवर, मैं रोबदार, मैं ये वो, फौजी जहाज़ों में भेजो। नतीजा उसका ये निकला कि अब वो जो कंपेन शुरू करने जा रहा है कि वो जो फार्म हाउसेज हैं, जो लोग जिनकी फसलें हैं, उनकी जो वो चेरी पिकिंग हो, पोटैटो हो, कुछ हो, तो वो खेतों में तो बेचारे वो काम करते हैं जो आमतौर पे अमरीकी करने को तैयार नहीं है। अब वो सारे के सारे बल्क में पहले से वापस जाना शुरू हो गए हैं, वहां पे लेबर की एक्यूट शॉर्टेज आ गई है और वो जो फार्म्स हैं उनके मालकान अब अपनी कमीजें उतार के, सर्दी है जाहिर है, वो कमीजें उतार के एहतजाज कर रहे हैं और अपनी वीडियोस बना के वायरल कर रहे हैं कि हमारा बेड़ा गर्क हो गया है, इनके बगैर हम चल नहीं सकते। किस तरह से आप वापस कर रहे हैं इनको। तो ये होता है जज्बात जज्बात जी। ये आप यूं समझें कि ये एक तरह का, हमें तो इस तरह की हुकूमतों का बेशुमार तजुर्बा है ना, अमरीकियों को अब यानी इस तरह के मिजाज का वो अब तजुर्बा कर रहे हैं। अब आप आगे सुने, चीन जो डीप सीक, जिस पर मैं पहले भी गुजारिश आपसे की थी, डीप सीक ने उनका जो फंडामेंटली जो उनका बिलीफ और फेथ है, अमरीकियों का जो फेथ होता है ना, फेथ के हम सुपर पावर हैं, मुस्तकबिल हमारा है, वो फेथ उनका डगमगा गया हुआ है, हिल गए हैं वो। और आप प्रोफेसर्स को जाके सुने, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया के पढ़ाते हो या कैम्ब्रिज में यहाँ इंग्लैंड के पढ़ाते हो, ऑक्सफोर्ड के पढ़ाते हो, या फिर वहाँ हार्वर्ड का आप देख लें अमेरिका में, पॉलिटिकल साइंस के लोग क्या कह रहे हैं, हिस्ट्री के प्रोफेसर्स क्या कह रहे हैं, सिविलाइजेशंस पढ़ाने वाले क्या कह रहे हैं, इंटरनेशनल लॉ पढ़ाने वाले क्या कह रहे हैं, सब एक बात कर रहे हैं कि अमेरिकन एम्पायर का डाउनफॉल का जो बिगनिंग है वो शुरू हो गई है।
चाइना ने ये जो डीप सीक लॉन्च किया है, ये उन्होंने फॉर्मल दुनिया के सामने ऐलान कर दिया है कि नाउ अब फ्यूचर जो है ना उसकी चाबी हमारे पास है, क्योंकि वो चिप जिस पर पाबंदी अमेरिका ने लगाई थी उन्होंने उससे बेहतर चिप बना के वो कर दिया। अब फॉक्स टीवी अगर आप देखें वहां, तो अब वो ऑलरेडी उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये जो डीप सीक है ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। पहले टिकटॉक था, अब आप अंदाजा लगाएं, और टिकटॉक का जो मालिक है वो कहीं चला जा रहा था कि सर्वर तो सारे अमेरिका में पड़े हैं, वो सफाइयां दे रहा था बेचारा, नहीं माना, गुंडागर्दी। उन्होंने कहा अच्छा, पहले आई रेड नोट, अब रेड नोट की जो टर्म्स एंड कंडीशंस अगर आप उसको पढ़ें, जब एक्सेप्ट आप करते हैं, जो अमरीकी मतलब बहुत कर रहे हैं रेड नोट, टिकटॉक से वहां चले गए हैं, तो वो वाकई चाइनीज यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से एक तरह की आपको एफिलिएशन भी करनी पड़ती है, और जब आप उसको एक्सेप्ट करते हैं तो आप पाबंद हो जाते हैं कि आप चाइनीज कल्चर और सिविलाइजेशन की तारीफ भी करेंगे और आगे भी फैलाएंगे। ये है रेड नोट। और वो रेड नोट के बारे में सोच रहे थे, डीप सीक आ गया। और डीप सीक की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो अगर आप जाके देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप इस ऐप को डिलीट भी कर देंगे तो ये आपके टेलीफोन का डाटा, आपकी ईमेल्स है, वो सब कुछ कलेक्ट करता रहेगा। और आंखें बंद करके अमेरिकियों ने डाउनलोड किया है, आंखें बंद करके। किसको होश होती है वो टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ता पड़े? आंखें बंद करके उन्होंने वो डाउनलोड किया। और अब यानी जो टिकटॉक पे सिर्फ इल्जाम था ना, डीप सीक ने वाकई वो कर दिया, रेड नोट ने भी वो कर दिया है, और ये बता दिया कि फ्यूचर की चाबी चीन के पास है। ये होता है किसी कौम को। अब वो जो मैं आपको प्रोफेसर्स यूनिवर्सिटीज में जो गुफ्तगू है, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं, एक ही बात कर रहे हैं कि एक तो वो अमेरिकन एम्पायर का वो टाइम खत्म हो गया, फ्यूचर अब चीन का है, और वहां पे अब क्वालिटी की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं क्वांटिटी में नहीं है चाइना, सिर्फ क्वालिटी, जो इंटेलिजेंस उनके पास है अमेरिका के पास, अब वो नहीं है। और दूसरी बात ये कि अमेरिका अब यानी आसानी से तो हार नहीं मानेगा, तो अब दे आर गोइंग टू बॉम्ब, जितना भी वो दुनिया में बमबारी कर सकेंगे वो करेंगे। अब चूंकि उनकी जो ताकत और सुपेरियरिटी है वो उनके मसल में है, टेक्नोलॉजी तो उड़ गई, दुनिया के सामने उड़ गई, पता चल गया कि नालायक हैं, इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट करके भी वो रिजल्ट नहीं ला पा रहे जो थोड़े से बजट में। अब फॉक्स न्यूज वो मानने को तैयार ही नहीं है कि ये $6 मिलियन है। वो कहते हैं झूठ बोलते हैं, ये तो इसके पीछे चीनी गवर्नमेंट के पता नहीं कितने बिलियंस हैं, और ये है और वो है। तो पैनिक मोड में जा चुके हैं। तो अब क्या करेंगे? बम हर जगह। तो डोनाल्ड ट्रंप की हिस्ट्री ये है कि ये जंग, वो यही कहकर आया भी है कि मैं शुरू नहीं करता, लेकिन अब ये डोनाल्ड ट्रंप ने क्या तय करना है, उससे पहले उसको वहां की ब्यूरोक्रेसी और जर्नैल शाही और सारी एलीट को तोड़ना पड़ेगा। वैसे उसी पे लगा हुआ है वो। अगर वो उसको तोड़ने में कामयाब हो गया तो वो अमेरिका के अंदर तो फिर जो सख्तियां जो आनी है वो तो आनी ही आनी है, क्योंकि देखे ना, महंगाई, टैरिफ जो उसने बढ़ा दिए हुए हर जगह। टैरिफ का मतलब क्या होता है? आप यकीन करेंगे कि आधी से ज्यादा अमेरिकी कौम जानती ही नहीं कि टैरिफ होता क्या है। डोनाल्ड ट्रंप जब तकरीरें करता था कि मैं कोलंबिया से या मैक्सिको से या कनाडा पे मैं टैरिफ लगाऊंगा, तो अमेरिकी आधे से ज्यादा लोग ये समझते थे कि इसका मतलब है कि उनके लिए चीजें सस्ती हो जाएंगी, और जो कस्टम है, जो टैक्स है, वो चीन देगा या मैक्सिको देगा या कनाडा देगा, हम नहीं देंगे। उनको पता ही नहीं है, इतनी सिंपल सी बात, कि टैरिफ लगाने का मतलब ये होता है कि एक अमेरिकन कंपनी जिसने चीन से कोई चीज इंपोर्ट की है, चीन ने तो अपनी चीज बेच दी है, चीन ने पैसे लेके साइड पे हो गया है। अब वो जो पोर्ट जहां पे वो अमेरिका में, वो जहां से भी आएगा, कनाडा से आए, मैक्सिको से आए, उस पे जो एडिशनल टैरिफ लगेगा वो कंपनी या वो शख्स अदा करेगा जो अमेरिका में रहता है, जिसने वो मंगवाया है। वो ज्यादा ड्यूटी दे देगा अमेरिका को, अमेरिकी हुकूमत को, जिसके बाद उसने बेचना है ना मार्केट में। तो जब वो बेचेगा तो जाहिर महंगी बेचेगा, उसकी कॉस्ट ज्यादा हो गई। भाई 10 रुपए की चीज उसने एक चीन से मंगाई, आप अमेरिका में सपोज बैठे हैं, आपने कोई चीज 10 रुपए की मंगाई है, पहले उस पर सपोज 2 रुपए कस्टम होता था, टैरिफ होता था, अब वो 12 रुपए की आपको पड़ी, आपने चीजें डाली, ट्रांसपोर्ट खर्चा, ये वो, पैकिंग करके आप उसे 15 रुपए की आपको पड़ गई, आपने अपना मार्जिन रखा, मिसाल के तौर पर 10 रुपए 25 रुपए की आपने बेच दी। अब ये टैरिफ ज्यादा होने से वो जो पहले 2 रुपए लगता था वो अब अगर 8 रुपए बढ़ गया मजीद, तो वो 10 का हो गया। तो जो मंगा रहा है उसको जो 12 रुपए का पड़ रहा था, बाकी खर्चे अपने जगह थे, वो अब उसको 20 का पड़ रहा है, तो वो 25 से कैसे बेचेगा? वो 35 का बेचेगा। तो जो आखिरी महंगाई है वो अमेरिकी अवाम के लिए, जो स्टोर्स में ग्रोसरी लेने के लिए जाएगी, वो छोटी से छोटी चीजें, अब उनकी रियासतों में अंडे, ये जैम, ये शॉर्ट होना शुरू हो गए हैं ऑलरेडी। अच्छा, अब चीन का मैं विलो खत्म कर, चीन का जो एक तो ये कि रोबोटिक्स, वो बहुत आगे जा चुके हैं। उन्होंने एक डॉग बनाया है, रोबोटिक डॉग, वो $1.5 लाख में मिल रहा है। अभी तो वो डोमेस्टिक यूज के लिए है,
लेकिन जो उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, अगर उसको मिलिट्री डॉग बना दिया जाए, यानी उसके अंदर गन्स फिट कर दी जाएँ, तो वो ऐसी ऐसे गारों में और ऐसे-ऐसे जंगलात और पहाड़ और डेज़र्ट और ऐसी-ऐसी जगहों, वो एक इस तरह की फ़ौज बन के आएगा कि जिसका मुकाबला करना इंसानों के लिए मुमकिन ही नहीं है। दूसरी चीज़ है ड्रोन। ड्रोन टेक्नोलॉजी में वो इतना आगे जा चुके हैं कि यहाँ बीबीसी में कुछ चंद महीने पहले एक ब्रेकफास्ट शो में उन्होंने चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के उस ऑफिशियल को लिया जो यूरोप को डील करता था। और उसने एंकर ने जो गुफ्तगू की उसमें वो इस तरह से था कि यूनाइटेड किंगडम वर्सेस चाइना और मुकाबला कैसे होगा, तो वो सुनता रहा बातें एंकर। जब वो चुप हुई, लड़की थी, जब वो चुप हुई, और ये बड़े पढ़े लिखे जर्नलिस्ट हैं बीबीसी के, यहाँ के क्वालिफाइड। वो चुप हुई तो उसने ऑफिशियल ने कहा, उसने कहा कि हम तो मुस्कुरा के जिस तरह से चीनी बात करते हैं, उसने कहा कि कंपटीशन का तो हम तो कॉपरेशन पर यकीन करने वाले लोग हैं, कंपटीशन पे तो हम मानते नहीं हैं। लेकिन उसके बाद जो उसने उस एंकर के साथ उसने कहा कि देखें जी, हम किस मामले में यूनाइटेड किंगडम का और चाइना का मुकाबला होगा। हम रोबोट बनाते हैं, तो हम ये डॉग के रोबोट्स हैं, हम उसको रोबोट, हम डांसिंग रोबोट्स बाय द वे लेकर आ गए हैं। वो ये सर्कस में अभी चाइनीज न्यू ईयर चल रहा है ना, उसकी सेलिब्रेशन में उन्होंने जो की हैं वो डांसिंग रोबोट्स और लड़कियां। अच्छा, बेरोजगार बंदा ही हुआ है वहां भी, लड़कियां नहीं, लड़कियां ओरिजिनल हैं और मेल की जगह उन्होंने रोबोट रिप्लेस कर दिया। खैर एनीवे, उस बंदे ने जो बात की, उसने कहा कि रोबोट्स में हम, यानी इनोवेशन, ये हमारा फील्ड है। तो अब यूनाइटेड किंगडम रोबोटिक्स में हमारा कहाँ मुकाबला कर रहा है। उसने कहा कि दुनिया जो ग्लोबल सेल्स हैं, ईवीज, इलेक्ट्रॉनिक कार्स, 50% से ज़्यादा चाइना की, चाइनीज़ मेड है। तो उसमें वो कहता है कि यूनाइटेड किंगडम का और चीन का मतलब उसमें कहाँ मुकाबला है। फिर उसने कहा कि हमारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें हम यानी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो 3 चीज़ों को उसने मिसाल दी। उसने रोबोटिक्स, फिर उसने कहा ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी, और तीसरा ये जो है आपका ईवीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल। 3 चीज़ों की मिसाल देके उसने कहा कि ये हमारी, यानी जो उसने ड्रोन टेक्नोलॉजी की मिसाल दी, उसने कहा कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स टूरिस्ट स्पॉट्स हैं चाइना में, और वो इंक्लूड, यानी जगहें ऐसी हैं वहाँ जो मतलब जो सिर्फ पैदल, तो ये जैसे वॉल ऑफ चाइना, गाड़ी तो नहीं जाएगी ना, तो बहुत जो पैदल चलने के रास्ते हैं। तो वो कहता है फॉरेस्ट में, जंगलों में हमने वो लगा दिए हुए हैं, छोटे छोटे वो खोखे टाइप बना दिए हैं, और उसमें जाके आप ऑर्डर करें, पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर, जो भी आपने खाना है, वो ड्रोन आएगा और आपको आके वहाँ डिलीवर कर जाएगा। तो वो कहता है हमारी तो ये टेक्नोलॉजी, और हम तो यहाँ जा रहे हैं। उसने कहा कि इन तमाम चीज़ों में इंग्लैंड से हमारा क्या मुकाबला है। आप यकीन करें कि जब वो ऑफिशियल चुप हुआ है, तो वो जो एंकर थी उसकी शक्ल देखने वाली थी। मतलब उसने उसको भिगो-भिगो के जूते मुस्कुराते हुए ऐसे मारे कि उसने औकात याद दिला दी कि तुम अब कहाँ ये ब्रिटिश एम्पायर का पुराना वो लेके बैठे हुए हो। तुम तो दुनिया में हो ही कहीं नहीं। नतीजा इसका ये निकला है कि ये यहाँ डीप सीक के बाद अब यहाँ पे ये इंग्लैंड में आपको ये रेडियोज़ में और सोशल मीडिया ऐप्स पे आपको ये डिबेट अब नज़र आने लगी है कि यहाँ पे अब लोग ये कहना शुरू हो गए हैं कि भाई अमेरिका जाने और चीन जाने, हम किस लिए अमेरिका के पीछे लग के तो चाइना से हम बिगाड़ रहे हैं। चाइना इज द इमर्जिंग पावर, मान लो इस बात को। चाइना इज सुपर पावर, दे होल्ड द की ऑफ द फ्यूचर। रोबोटिक्स हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, या आपके ये जो मैंने पहले गुजारिशात की, यानी ड्रोन्स हो, मेडिकल की फील्ड में जो वंडर्स उन्होंने कर दिए हुए हैं, उनके जो हॉस्पिटल हैं चाइना के, आप पहचान नहीं सकते कि ये चाइना का हॉस्पिटल है। मतलब जो उनके ट्रेन के नेटवर्क हैं, जो उनके एयरपोर्ट, छोटी सी मिसाल है, एयरपोर्ट का वो जो कन्वेयर जो बेल्ट होती है जहां पे सामान आ रहा होता है, वहां पर उन्होंने स्क्रीन्स लगा दी हुई हैं। तो पैसेंजर जहाज से जब फ्लाइट से उतरते हैं, जब वो अपने सामान का इंतजार कर रहे होते हैं, उन स्क्रीन्स पर लाइव देख रहे होते हैं कि उनका सामान जहाज से वो जो कार्ट है उस पर रखा कैसे जा रहा है, और फिर कार्ट से वो जो उठा के बेल्ट पे कैसे रखा जा रहा है। पटक पटक तो नहीं रहा कोई, छुरी मार के कोई बैग को चोरी तो नहीं कर रहा। तो आप खड़े हुए अपने सामान को ट्रैक कर रहे हैं। तो उनका जो चाइना का मॉडल है, इट इज़ अमेजिंग। और मुझे बड़ी अफसोस है इस बात का कि हम नेबर्स हैं, दोस्ती भी कहते हैं हमारी है, क्या लिया हमने चाइना से, यानी एक गवादर में, और वो ऐसा उनको फंसाया है, वो रोए चले जा रहे हैं। यानी अफसोसनाक है ये। अगर हम चाहते तो बहुत उनके साथ एंगेज होके बहुत आगे जा सकते थे, लेकिन भारत, ये हसरतें अपना क्या जी, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अच्छा जी, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद और आबाद रखे। अगले वीलॉग में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।